हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम सुनील कुमार आज रिएक्शन देने वाले हैं एक ऐसा वीडियो पे जो 2025 भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स में कितना छूट दी है मिला है और गरीब के लिए कितना बल्ले बल्ले हुआ है। देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बजट का दिन था और बॉस ऐसा तूफानी बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस तरह का ऐलान इस बार इस बजट में हुआ है। मिडिल क्लास, जिसकी हर बार चर्चा होती थी कि भाई मिडिल क्लास के लिए क्या है, मोदी जी मिडिल क्लास के लिए नहीं सोचते। आपको याद होगा पाठशाला में हमने मिडिल क्लास पर कितना टैक्स का बोझ है इसका पूरा मुद्दा बार बार उठाया था और उसका भी इंपैक्ट लगता है हुआ है। और आज मिडिल क्लास के लिए छप्पर फाड़कर ऐलान हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो मिडिल क्लास में खुशी की लहर है, इकोसिस्टम डीप स्टेट में गम का माहौल है, बरनॉल की बिक्री बढ़ी हुई है। लेकिन इस बजट में आम आदमी के लिए क्या क्या है, आप एक टैक्स के बारे में तो सुन रहे हैं लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप नहीं जानते, वो बताऊंगा। आपका कितना पैसा बचेगा इसकी एक एक डिटेल पूरा चार्ट दिखाऊंगा। ये सब कुछ आज इस वीडियो में है। लेकिन पहले शुरुआत करने से पहले आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? क्या आप बजट में जो ऐलान हुआ है उससे खुश हैं? क्योंकि सबसे बड़ा ऐलान हुआ है कि भाई 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और टैक्स अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दीजिए तो 12,75,000 रुपए, इस पर कोई टैक्स नहीं लगना है, जो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि इससे पहले ये जो दायरा होता था वो 7 लाख रुपए का था, जिसे बढ़ाकर 12,75,000 रुपए कर दिया गया है। अब आप इससे खुश हैं, नहीं खुश है? आप इस बजट को 10 में कितने नंबर दे रहे हैं, जरा कमेंट करके बताइए। फिर मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा, बजट की वो बातें जो आपको नहीं पता वो बताऊंगा। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार अब 12 लाख तक जो है वो छूट दे रही है इनकम टैक्स पर, तो देखिए संसद में कैसे मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी है। सुनिए एक बार। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वाह, गजब का। तो संसद में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। विपक्ष की तरफ कैमरा गया तो वो लोग सन्नाटे में थे भाई, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या बोलेंगे, क्या बोल के मोदी को और बजट को गाली देंगे। तो ये वाला माहौल हो गया था। और ये इसलिए इतनी बड़ी बात है, आपको ये समझना होगा विपक्ष क्यों सन्नाटे में था। बॉस 2005 में जब यूपीए की सरकार थी, 1 लाख रुपए की आय पर इनकम टैक्स की छूट मिलती थी कि भाई उस पर 0 टैक्स होगा। 2012 में ये बढ़कर 2 लाख तक लेके आई थी यूपीए सरकार। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 2.5 लाख किया, 19 में 5 लाख किया, 23 में 7 लाख किया और 2025 में 12 लाख रुपए। तो कहां यूपीए के जमाने में 1 लाख रुपए तक की इनकम जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। आज नरेंद्र मोदी उसको 12 लाख पर ले आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आप देखिए कि इस तरह के मीम्स चल रहे हैं कि हम खुश थे लेकिन हमसे ज्यादा खुश देश के टैक्स पेयर्स थे। लेकिन क्या इतनी ही बात है? भाई देखिए, अभी एक नया टैक्स बिल भी आ रहा है अगले हफ्ते, उसमें भी बहुत कुछ होने वाला है। और खुशी इतनी है कि भाई शेयर मार्केट 500 पॉइंट के करीब चढ़ गया है, जो कि हाल के दिनों में इस तरह की खबर नहीं आ रही थी। शेयर मार्केट भी डाउन चल रहा था लेकिन शेयर मार्केट भी पंप कर गया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आम लोगों का फायदा, शेयर मार्केट का फायदा। ये कैसे है? अब आपको वो चार्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आपका कितना पैसा बचना है। लेकिन उससे पहले आपके फायदे की एक और खबर, एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो देखिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। सही बात। फायदे के लिए इस वक्त कुछ लेकर आए। जिस ऐप की मैं बात करने जा रहा हूं वो बड़े कमाल का ऐप है। दरअसल इसके बारे में मुझे मेरे टीममेट्स ने बताया, जो बिनोमो ऐप को यूज करके रोज एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे थे। तो मैंने कहा भाई मुझे भी सिखाओ जरा कैसे होता है ये। और देखा तो मामला एकदम सिंपल नजर आया। आप खुद देखिए, ये मैंने अभी पैसे विड्रॉ भी किए तो आपको इसके बारे में बता रहा हूं।
एक्चुअली ये सब पॉसिबल हुआ है बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कहे जा रहे हैं बिनोमो ऐप के जरिए, जहां पर आपको डेमो अकाउंट पर 10 लाख रुपए मिलते हैं, जिससे आप अपना हाथ साफ कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं कि कैसे आपको रियल अकाउंट पर ट्रेड करना है, और फिर आप रियल अकाउंट पर ट्रेड करके पैसे को बढ़ाना चालू कर सकते हैं। सिर्फ यहां पे आपको ये ग्राफ मिलता है, इसमें आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। जैसे मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि ये ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद 5 सेकंड तक वेट करना है, और आपके सामने ये देखिए लाइव प्रॉफिट भी आ गया। यहां पर डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट, यूपीआई, पेटीएम एटसेट्रा। गाइस, मैं भी आपसे कहूंगा कि अच्छे से देखने समझने के बाद इस ऐप को आप भी ट्राई कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी दिया जा रहा है। और अगर आप ट्राई करते हो तो मेरे साथ भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि बिनोमो ऐप पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब लौटते हैं वीडियो पर। बिल्कुल अच्छा है। तो आपके फायदे की एक बात यह भी बता दी, अगर आपको ठीक लगे आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अब आपको बताता हूं कि जिस बजट की इतनी चर्चा हो रही है, उस बजट में आपके लिए क्या खास है और आपके लिए क्या दिखता है। जरा अब इसको टैक्स स्लैब को लेकर जो आंकड़े हैं, आपका कितना फायदा होगा, जरा उसको आपको चार्ट के जरिए समझाने का प्रयास करता हूं। देखते हैं। फिर इस बजट की वो बातें बताऊंगा जो आपको अभी तक नहीं पता है, क्योंकि सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जिसमें मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाया गया है, वो भी आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने किस थॉट प्रोसेस के साथ इतना बड़ा काम किया है जो इस देश में अभी तक मिडिल क्लास के लिए नहीं हुआ। तो ये टैक्स स्लैब की आपको जानकारी दे रहा हूं। इनकम टैक्स जो 8 लाख तक की जिनकी सैलरी थी या जो कमाते थे, वो पहले 30,000 रुपए का टैक्स भरते थे, अब उनको 20,000 देना है। और रिबेट बेनिफिट जो है वो 20,000 ही रहेगा उनका। जो बेनिफिट ऑफ रेट पर स्लैब है वो 10,000 रुपए है। तो मोटे तौर पर जो 2 लाल स्लैब है, अगर आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कितना पैसा बचना है। इनकम अगर आपकी 8 लाख रुपए तक है तो आपको जो है वो 30,000 रुपए तक का बेनिफिट होगा, यानी सीधे सीधे 30,000 रुपए छूट मिल जाएगी। यानी आपको टैक्स जो लगेगा अब, उसके बाद आपको कितना टैक्स भरना है? 0। 9 लाख रुपए की सैलरी वालों को 40,000 रुपए का फायदा होगा। 10 लाख रुपए तक कमाने वालों को 50,000 रुपए का फायदा होगा। 11 लाख तक कमाने वालों को 65,000 रुपए का फायदा होगा। 12 लाख रुपए कमाने वालों को 80,000 रुपए का फायदा होगा। और ये 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी आप 12 लाख कमाते हैं तो 80,000 रुपए टैक्स जाता है। अभी 80,000 का सीधी सीधी छूट है, तो कोई टैक्स लगना ही नहीं है। अब अगर आप 16 लाख रुपए तक की कमाई करते हैं तो उस पर अभी आप टैक्स दे रहे थे 1,70,000 रुपए, अब देना पड़ेगा 1,20,000 रुपए, यानी आपको 50,000 रुपए का फायदा है। 20 लाख तक की जो कमाई है उसमें 2,90,000 रुपए अभी टैक्स देना पड़ता है, वो घट के 2 लाख रुपए रह जाएगा, तो यानी 90,000 रुपए का फायदा है उन लोगों को जो 20 लाख तक की कमाई कर रहे हैं। 24 लाख तक की कमाई वालों को 4,10,000 रुपए का टैक्स लगता था, वो अब जो है वो घटकर 3 लाख रुपए हो जाएगा, तो 1,10,000 रुपए की बचत वहां है। और 50 लाख तक पर भी 1,10,000 रुपए की बचत होगी। यानी मोटे तौर पर आप देखेंगे तो करीब करीब लाख रुपए से ऊपर जो ज्यादा कमाते हैं उनका भी बचने वाला है, और जो 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं उनको तो कोई टैक्स ही नहीं देना है। और सीधे सीधे अगर आप मोटे तौर पर इसको देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आम आदमी की जेब में पैसा डाला गया है, उसके जेब में पैसा भरा गया है ताकि उसको फायदा हो। एक और बड़ी चीज आप देखेंगे कि इसमें जो टैक्स के स्लैब बनाए गए, इस बार एक 25% का टैक्स स्लैब और ऐड किया गया है। अभी तक क्या होता था, जहां तक मुझे ध्यान है, 15 लाख रुपए से अगर ऊपर आप कमा रहे हैं, या शायद 20 लाख था, तो आपको 30% टैक्स लगता था। अब क्या है कि 15 से 20 तक में जो है वो 20% का टैक्स स्लैब रखा गया है। 20 से 24 लाख रुपए तक में 25% का एक नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है। और फिर 24 लाख से ऊपर अगर आप कमा रहे हैं तब तो आपको 30% का टैक्स देना है, ये नजर आता। तो एक नया टैक्स स्लैब भी जो ज्यादा कमाने वाले हैं उनके लिए ऐड किया गया है, तो उनको भी वहां पर फायदा है। तो मोटे तौर पर अभी तक आप देखेंगे तो इस तरह की इनकम टैक्स में छूट अब तक कभी नहीं मिली थी। कभी नहीं। ये नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। अब नरेंद्र मोदी ने ये काम किया क्यों है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जरा समझिए कि और क्या क्या फायदे हैं। एक और जो बड़ा फायदा दिखता है, वित्त मंत्री का बुजुर्गों को बड़ा तोहफा। अब जो टीडीएस टैक्स डिडक्शन पर 50,000 रुपए तक एग्जम्प्टेड था, अब वो 1 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी सीधा उसको डबल कर दिया गया है। 50,000 रुपए की छूट जो है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो बुजुर्गों को भी फायदा दिया गया है टैक्स के अंदर। इसके अलावा जो टीसीएस ऑन रेमिटेंस है वो अब लिबरलाइज करके 7 लाख रुपए से बढ़ाकर
10 लाख रुपए कर दिया गया है। अब आप ये कहेंगे ये क्या चीज है बॉस? तो टैक्स कैलकुलेटेड एट सोर्स, रेमिटेंस मतलब कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने विदेशों में काम करते हैं और वहां से पैसा भेजते हैं। सही बात। तो वो जो पैसा आता है उस पर जो टैक्स लगता है वो भी अब पहले 7 लाख रुपए तक पे छूट थी, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए है क्योंकि भैया विदेश से पैसा आने भारत में अभूतपूर्व पैसा आता है। इंडिया टॉप्स ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट विथ $129 बिलियन, चाइना से भी ज्यादा। तो इसलिए ये भी मिडिल क्लास को बड़ी राहत है, जिनके अपने बाहर जाकर काम कर रहे हैं और वो पैसा भेजते हैं उनको भी उसमें बहुत बड़ी राहत है। तो इसलिए इनकम टैक्स में सिर्फ राहत मिडिल क्लास को मिली है ऐसा नहीं है, बुजुर्गों को राहत मिली है। आप देखिए कि रेमिटेंस में फायदा मिल रहा है तो वो भी मिडिल क्लास को ही फायदा होगा। इसके अलावा 36 कैंसर की दवाएं जो हैं वो सस्ती हो गई हैं, मेडिकल उपकरण सस्ते किए गए हैं, एलईडी टीवी सस्ता हुआ है, भारत में बने कपड़े सस्ते हुए हैं, मोबाइल फोन बैटरी सस्ती हुई है यानी मोबाइल सस्ता हो जाएगा। एकदम सही इलेक्ट्रिक कार के लिए बहुत अभूतपूर्व बैटरी पर छूट दी गई है, तो इलेक्ट्रिक कार्स बहुत सस्ती होने वाली हैं। मोबाइल फोन सस्ता होगा और 82 सामान पर से सेस हटा लिया गया है, तो ऐसे 82 सामान भी सस्ते होंगे। भारत में खिलौने बने इसके लिए सरकार पुरजोर प्रयास कर रही है, तो भारत में खिलौने बनेंगे तो वो खिलौने भी और सस्ते होंगे, ज्यादा ड्यूरेबल होंगे। चाइनीज खिलौनों को लेकर वैसे ही लोग चिंतित रहते थे कि पता नहीं कैसे बनता है क्या बनता है, तो वो भी एक बड़ा फायदा होने वाला है। बिहार पे तो जबरदस्त बरसात हुई है सौगात की, भाई बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो गई है। वहां पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान यानी फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लगाने की बात हो गई है। वहां पर अब आईआईटी पटना का विस्तार किए जाने की बात हुई है। फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की बात आपको बताया ही। मखाना इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए वहां पर ऐलान किया गया है। तो बिहार को लेकर बहुत सारी योजनाओं का ऐलान हुआ है और इसलिए इस तरह के मीम्स घूम रहे हैं क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव भी है, इस सरकार में नीतीश कुमार की बड़ी अहम भूमिका भी है। तो लोग ये शिवराज जी का फोटो था उसको उन्होंने एआई से एडिट करके बना दिया कि अमित शाह मोदी जो है वो नीतीश कुमार को उठाकर चल रहे हैं, तो लोग मजे लेते हैं तो लेने दीजिए। लेकिन बिहार के लिए बहुत कुछ हुआ, ये अच्छी बात है, किसी भी वजह से हुआ है, कम से कम बिहार को मिला है। मैं तो बिहारी आदमी हूं तो मुझे तो बहुत खुशी है। इसके अलावा और क्या क्या हुआ जरा आपको और कुछ बातें बताता हूं। जैसे उड़ान स्कीम है, उसके तहत 120 नए डेस्टिनेशंस को चुना जाएगा और वहां फ्लाइट के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। तो अभी जो एक नया तरीका बन गया है कि जो मिडिल क्लास है वो फ्लाइट में ज्यादा सफर करता है, वो और बढ़ेगा क्योंकि 120 नए डेस्टिनेशंस पर नए एयरपोर्ट बनेंगे, नई सुविधाएं बनेंगी। हॉस्पिटल जो हैं उनके लिए वहां पर अब हर डिस्ट्रिक्ट में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की बात है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, हर डिस्ट्रिक्ट में डे केयर कैंसर सेंटर खुलेगा। तो सरकार का बहुत ध्यान है भाई। आयुष्मान योजना के तहत आपको ध्यान होगा कि बहुत बड़ी छूट जो है वो लोगों को मिल रही है इंश्योरेंस के जरिए। अब तो ये भी नहीं है कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, भाई अगर आप मिडिल क्लास हैं या कोई भी है, हर परिवार का अगर बुजुर्ग है तो उसको आयुष्मान स्कीम का फायदा मिलता है। तो अब अगर डे केयर सेंटर या कैंसर सेंटर खुल रहे हैं तो इससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। इतना ही नहीं, 2 करोड़ लोन स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम विमेन SC/ST एंटरप्रेन्योर्स। जो राहुल गांधी जो है वो आदिवासी दलित चिल्लाते रहते हैं कि कितने लोग टीम में नहीं है, अरे इतने कोई आदिवासी नहीं था बजट बनाने वाले में, कोई दलित नहीं था, कोई ये नहीं था वो नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता बॉस। जो नेतृत्व कर रहा है वो उनके बारे में सोच रहा है या नहीं, ये जरूरी है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन सैटरडे अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस अ ₹2 करोड़ टर्म लोन स्कीम फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम वुमेन SC and ST एंटरप्रेन्योर्स। यानी जो पहली बार अपना कोई काम शुरू करने वाली महिलाएं हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन जो है वो सरकार लेकर आ रही है। इसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जा रहा है। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। किसान क्रेडिट से 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को लोन आसान तरीके से लोन मिल पाएगा। तो मोटे तौर पर इस बार का जो बजट है उसको लेकर मार्केट भी बहुत खुश है। कई बार क्या होता था, मार्केट खुश नहीं होता था, कुछ देर के बाद मार्केट लाल दिखने लगता था, अभी मार्केट हरे में है, बूस्ट है। जो मिडिल क्लास का रिएक्शन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप इस बजट के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको 10 में कितने नंबर देते हैं। और
मोटे तौर पर विपक्ष को छोड़ दीजिए तो सारे लोग खुश नजर आ रहे हैं इस बार के बजट से। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी छूट दी क्यों? सरकार इस बार सोच क्या रही है, आपको यह भी समझना होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब पहले 5 साल काम किया तो उन्होंने बहुत हाथ पकड़ कर रखा, ज्यादा बहुत बड़ी एकदम तूफानी योजनाएं घोषित नहीं की, छूट नहीं दी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया और जो यूपीए सरकार रायता फैला के गई थी उसको समेटा। दूसरे में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट दिया और किस तरह से देश की इकोनॉमी को बूस्ट देना है इस पर ध्यान दिया। बीच में कोरोना आ गया, युद्ध आ गया, उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी रही, तो नरेंद्र मोदी की वजह से। अब जब नरेंद्र मोदी का टारगेट है कि भारत को तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, विकासशील राष्ट्र से 2047 तक, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी जो है वो 8% की दर से ग्रो करे, जो कि अभी कहा जा रहा है 6.5% के आसपास ग्रोथ रेट रहने वाली है। वो भी दुनिया में नंबर 1 पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी का टारगेट है कि इसको 8% ले जाना है। वो 8% कैसे होगा? ये बात हम लोगों ने भी पाठशाला में कही थी कि भाई मिडिल क्लास के पास पैसा आएगा तभी तो खर्चा कर पाएगा, उसको टैक्स में राहत मिलेगी तभी तो वो खर्चा करेगा, और मिडिल क्लास खर्चा करेगा तभी जाकर इकोनॉमी का पहिया और तेजी से घूमेगा। वो पैसा लगाएगा तभी कंपनियां बनाएंगी। आप बना रहे हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो फिर वो पैसा कहां जाएगा? पैसा लगाने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, तो इकोनॉमी ठप पड़ने लगती है। इसलिए अब चूंकि इकोनॉमी की जो गति है उसको और बूस्ट देना है, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार एकदम से जबरदस्त जंप दिया कि 7 लाख की बजाय इसको 12 लाख करो टैक्स एग्जम्पशन को, और दूसरी योजनाएं लेकर आए। लोन जो है वो आसान करो, इनकम टैक्स में लोगों को दिक्कत ना आए, उसके लिए नया जो है वो बिल लेकर आ रही है सरकार। साथ ही किसानों को ज्यादा क्रेडिट, महिलाओं को ज्यादा क्रेडिट दो, मतलब लोन दो। जितना पैसा आएगा आम आदमी के हाथ में उतना इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ती है। तो नरेंद्र मोदी का फोकस जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने को लेकर है, और इसलिए ये जो ऐलान है, कई लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव है। बॉस, दिल्ली में चुनाव पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। मिडिल क्लास बहुत हद तक जाता था केजरीवाल के साथ, हो सकता है इस बार वो छिटके। लेकिन नरेंद्र मोदी भाई अपना लोकसभा चुनाव के पहले जो है वो टैक्स में इतनी छूट ही नहीं दिए थे, तो अभी दिल्ली चुनाव देख के कर देंगे कि अरे भैया एक काम करो 7 का 12 करो। नरेंद्र मोदी ऐसे डिसीजन नहीं लेते। इसलिए नरेंद्र मोदी का विजन दूर का है कि भैया अब मेरी गाड़ी इस रफ्तार से चल रही है, अब गियर बदलना है। नरेंद्र मोदी सड़क देखकर जो है ना वो गियर नहीं बदलते हैं। नरेंद्र मोदी लक्ष्य देखकर गियर बदलते हैं। सड़क अच्छी है लेकिन अभी आप गियर बदल दीजिएगा और आगे जाके जो है वो गड्ढा है तो आप झटका खाइएगा। तो नरेंद्र मोदी वैसे नहीं चलते हैं। नरेंद्र मोदी की भाई आगे गड्ढा हो सकता है, मुझे कितना दूर जाना है, मेरी गाड़ी कितना माइलेज देती है, ज्यादा तेज चलाऊंगा तो ज्यादा तेल खाएगी, तो फिर गाड़ी जो है वो बीच में ठप पड़ जाएगी। ये सब का विजन लेकर चलते हैं। तो उन्होंने जो करना था कर दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। अब यहां से गाड़ी का गियर चेंज करना है, तो मिडिल क्लास को राहत, गरीबों को राहत। और उन्होंने कल ही कहा था कि भाई मिडिल क्लास और गरीब पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसनी चाहिए, तो वो होता हुआ दिख रहा है। जब हमने पाठशाला में आम आदमी का, मिडिल क्लास का मुद्दा उठाया था, तो ये जो 2 कौड़ी के ट्रोलर्स होते हैं, इन्होंने लिखा कि अबे अब तो तेरी नौकरी जाएगी। बॉस, ना नरेंद्र मोदी के यहां से कोई फोन आता है ना नौकरी जाती है। नरेंद्र मोदी ये देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन जनता की नब्ज टटोलता है, जानता है, कौन देश के लिए पत्रकारिता करता है। वरना यहाँ फर्जी विदेशी अवार्ड लेकर लोग ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी कितना अच्छा गधा पकड़ते हैं, ऐसा तो मोदी जी गधा नहीं पकड़ पाते। और उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि कैसे नरेंद्र मोदी को और देश को गाली देनी। तो ऐसे लोगों की कोई नहीं सुनता बॉस। लेकिन नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि कौन से पत्रकार हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, देश के लिए सोचकर बात कहते हैं, आम आदमी की बात समझकर क्या देश के लिए अच्छा हो सकता है ये विजन रखकर पत्रकारिता करते हैं। तो उनकी बात कोई भी सरकार सुनेगी। तो इसलिए कोई नौकरी वोकरी नहीं जाती, लोग माहौल बनाते हैं, बनाते रहिए। अच्छी बात यह है कि इस बजट में आम आदमी को बड़ी राहत मिली है, और अगर देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी तो भैया आपकी भी सैलरी बढ़ेगी, आपका भी फायदा होगा, वो अलग है। वो आप कहिए कि एक तरीके से बाई प्रोडक्ट है जो आपको मिलेगा, कि देश अगर और उन्नति करेगा तो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी राय क्या है इस बजट को लेकर बताना मत भूलिएगा। 10 में से कितने नंबर, किस बात के लिए, टैक्स की छूट को लेकर आप क्या सोचते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा इस बजट।